हेलो, फरमाइश। राजस्थान सूर्य नगरी से गणेश लाल सांकला। जी गणेश जी, आप बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप? मेरे मैम अपोस्ट्री का काम है, सोफे वगैरह का डिजाइनिंग का। सोफे वगैरह जो होते हैं ना, मैट्रेस वगैरह, गद्दे वगैरह, पर्दे वगैरह का डेकोर का काम। जो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। किस तरह का काम होता है ये? इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे तो। एक्चुअली में मैम ऐसा होता है कि जैसे स्ट्रक्चर, जैसे कस्टमर की डिमांड होती है कि भाई मेरे को सोफा इस प्रकार का चाहिए, डिजाइन चाहिए, के अकॉर्डिंग बनाया जाता है हमारे यहाँ। आप सोफा बनाते हैं कि सोफा का कवर बनाते हैं? नहीं, हमारे जैसे ऑलरेडी लकड़ी से लेके आपको कंप्लीट मिलेगा। जैसा कस्टमर डिमांड करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो आप अपनी तरफ से डिजाइन दिखाते हैं कि कस्टमर भी लेकर आते हैं अपने डिजाइन? नहीं, दोनों, जैसे कस्टमर भी दिखाते हैं, हम भी दिखाते हैं, दोनों ऑप्शन है हमारे पास। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा क्या क्या शौक है आपके? शौक मैडम विविध भारती चल रहा है और कोई दूसरा शौक है नहीं। और अगर आप इजाजत दे तो मैं कुछ हमारे जोधपुर के बारे में बताना चाहूंगा। जी बिल्कुल, बताइए। अभी ऐसा है मैम, जो भादवा पक्ष होता है ना, तो हमारे पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता है बाबा रामदेव जी। जैसलमेर जिले में पड़ता है रामदेवरा, उनका जहाँ समाधि स्थल है ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा और विभिन्न श्रोताओं को भी बताना चाहूंगा कि 250 किलोमीटर लंबी 300 किलोमीटर रनिंग लाइनें चलती मिलेगी आपको। जैसे हर श्रद्धालु अपनी आस्था लेके आता है, कोई पैदल आता है, कोई महाराष्ट्र से आता है, कोई गुजरात से आता है, कोई हरियाणा से आता है। अपनी अपनी जिस प्रकार की आस्था है ना, उस प्रकार से इसको हमारे पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहा जाता है, जो प्रतिवर्ष भादवे में बरसता है। जी, तो काफी मान्यता है इस जगह की। बिल्कुल। इस जोधपुर से जैसे क्या है मैडम, 180 किलोमीटर की दूरी पे रामदेवरा पड़ता है। तो रामदेव जी के जो गुरुदेव थे बालीनाथ जी, मसूरिया स्थित उनकी समाधि स्थल है। जैसे जो भी भगत होता है, पहले उनको हमारे जोधपुर गुरु बालीनाथ जी के, रामदेव जी के गुरु जी है बालीनाथ जी महाराज, उनका दर्शन करना अनिवार्य है। अच्छा। उनके बगैर उनकी यात्रा है ना अधूरी रहती है। और इतने लोग आते हैं, जैसे काफी दंडवत करते भी आते हैं, पैदल भी आते हैं, मोटरसाइकिल भी लेके आते हैं, सब अपने साधन के हिसाब से आता है। जितना हमारे राजस्थान के ये जो भंडारे लगते हैं, मैं आपको बता दूं मैडम, पाली से लेके जोधपुर, जोधपुर से लेके रामदेवरा तक, यानी 250 किलोमीटर के डिस्ट्रिक्ट रेंज के अंदर है ना, कम से कम आपको 1500 से 12 भंडारे मिलेंगे। जी, तो जो यात्री आते हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था ताकि हो जाए। बिल्कुल मैडम, कुछ भंडारे ऐसे हैं जो 24 घंटे चालू रहते हैं। और आप अगर मानते नहीं हो, करोड़ों रुपए का घी और तेल इस भंडारे में इस 1 महीने के अंतराल में निकल जाता है। जी, क्योंकि इतने सारे लोगों को खाना खिलाना है। बिल्कुल मैडम, जैसे जिस प्रकार से आस्था होती है उस प्रकार से सब अपनी अपनी, कोई सेवा करता है, कोई तन से करता है, कोई मन से करता है, वो कोई धन से करता है। आप भी जाने वाले हैं इस यात्रा पर? अगर बाबा जी का आदेश हो गया तो जरूर शीश नवा के आएंगे। बाकी हमारे जोधपुर के, मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा, जैसे हमारे जोधपुर के रेडियो होता है ना, जो अभी एक दिन भंडारा लगाया था अपने अल्पवार का, जिसमें आप देख लीजिए 500 किलो पकौड़े बना के अपने यात्रियों को में वितरण किया गया। जी, जोधपुर में खाने की कौन सी चीजें बहुत प्रसिद्ध हैं? कुछ के बारे में तो हमें पता है, लेकिन आप बताने वाले हैं कि नहीं, देखते हैं। जोधपुर में सबसे फेमस है हमारे मावे की कचौरी, ठीक है, और मिर्ची बड़ा, समोसा, माखन, लस्सी, केर सांगरी का अचार, गट्टे की सब्जी। एक चीज रह गई फिर भी मैडम, भूल मन अगर मैं रह गई तो मैं चाहता हूँ जी, एक गुलाब जामुन होता है वहाँ बहुत फेमस, कुछ खोवे का मावे का बनता है, ऐसा एक गुलाब जामुन के बारे में हमने सुना है। वो तवा पूड़ी बोलते हैं उसको, वो तवा पूड़ी बोलते हैं। और जोधपुर में भी ऑलरेडी इतना दूध मैं आपको बताऊँ कि जो प्योर मावे का होता है। जी अच्छा, तो अब ये बताइए कि आप आज कौन सा गीत सुनने वाले हैं और सुनवाने वाले हम सभी को? मैडम, फिल्म है अपने गोविंदा की नसीब, और गीत के बोल है, शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं